इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति अगर होगी तो कराएंगे। सबसे बड़ी चीज इच्छा शक्ति है। नहीं होगी रास्ता रही एम्बुलेंस कहाँ तक आता है? अच्छा हाँ एक बगीचा डेंगी ना है छुटकी। अरे यहाँ बहुत परेशानी में परेशानी है क्यों जानत नहीं खे। सब पैसा पावता चल जाता फट। 7 आदमी मर गए और यहाँ पुल भी घोषणा हो गया कि बनेगा, लेकिन आज तक इसका कुछ भी नहीं हुआ। जो कि अनाउंस भी हुआ था। हाँ, रवतीपुर ब्लॉक में है थे, कह के चल गए। पीजी कॉलेज में अनाउंस भी किए कि वो 7 लोगों के नाम पे ही बनेगा पुल, लेकिन आज आना यही चाहते हैं। यहाँ 7 आदमी मर गए और यहाँ पुल भी घोषणा हो गया कि बनेगा, लेकिन आज तक इसका नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जो कि अनाउंस भी हुआ था। हाँ, रवतीपुर ब्लॉक में है, रेवतीपुर ब्लॉक 8 गाँव और यही पर 7 आदमी मर गए थे। और घोषणा तो हो गया, लेकिन आज तक इसका कोई ये नहीं है। हम लोग तो इन्हीं को वोट देते हैं। मुआवजा मिल गया है, जो है उनको तो बेचारा मिल गया, लेकिन अब जो है बाढ़ आने पर यहाँ बहुत खतरा है। कितना समय हो गया इस घटना को हुए? हो गया 5-6 महीना हो गए, तो साल भर हो गया। साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया। लेकिन 1.5 साल में कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि मस्जिद जी आए भी थे, मस्जिद आए थे, कह के चल गए। उसके बाद पीजी कॉलेज में अनाउंस भी किए कि वो 7 लोगों के नाम पे ही बनेगा पुल, लेकिन आज तक बना नहीं बना। अब वोट आते हैं, मांग के चल जाते हैं, अब उन्हीं लोग को हम देते हैं। हम लोग यहाँ पर गरीब आदमी है, हरिजन बस्ती है, यहाँ 7 आदमी मर गया। फिर अगर बाढ़ आ गई फिर वही हाल होगा, किसी न किसी का जान जाएगा। वही 2-4-10 मरेंगे फिर, यदि ये पुल नहीं बना तो। वो बच्चे मतलब किस काम से जा रहे थे वो बच्चे? वो हर दम तो यहाँ रास्ता में घास ले आना है, बसों को चारा लाना है। वो लाने गए थे अपना राशन पानी। कितनी बड़ी नाव थी उस टाइम? कितनी बड़ी? 20 डेंगी छोटी, जिस पर 15 आदमी। कितनी बड़ी नाव थी? डेंगी ना है छुटकी। 10 आदमी बस। अरे यहाँ बहुत परेशानी में परेशानी है क्यों जानत नहीं खे। सब पैसा पावता चल जाता फट कोनो सुनवाई नहीं की जाए। बाढ़ जैसे घटना होने के बाद फिर किसी अधिकारी या नेता का यहाँ आगमन रहा? कोई नहीं आया, किसी को यहाँ कोई झांकने नहीं आया। वोट आएगा तो कहेगा देखिए भैया हम लोग को दे देना, यही होगा। ये है गाजीपुर आजाद भइल बा ना, जब से देश तले या सुनवाई के सुनही वाला नहीं खे। आज भी 18 आजाद वही रहेगा, वही हाल है साहब। मर रहा है खाने पीने बिना। अभी बच्चा बीमार है तो मर जाएगा ना। एम्बुलेंस आएगा ही नहीं। लीडर कहाँ रास्ता रही एम्बुलेंस कहाँ तक आता है? अच्छा हाँ एक बगीचा बगीचा में आता है, वहाँ से आप लोग खटिया उटिया पिलाते होंगे। हाँ ये हाल है दोस्तों। तो मर गए बिछड़े नहीं अब का केहरो से हमके रास्ता नहीं निकले लायक, चाहे वहाँ से देखी चाहे यहाँ से, मैंने कहीं मैंने रास्ता नहीं खे कि आदमी बढ़िया से निकल जा सा चल जाओ। हाँ ये सोच ली बहुत परेशानी हो रही है 18 गाँव के। वैसे तो बढ़िया वो बाढ़ क्षेत्र में न सिर्फ बिलोपुर है ना, बल्कि वो अच्छा है हम लोग का गाँव से। ये सोच लीजिए। हम लोग ईंट नहीं गिरा, हम लोग को जरूरी पुलिया है तो फिर मौत वही होगी। अच्छा यहाँ पे एक ईंट नहीं गिरा, एक ईंट नहीं गिरा, एक ईंट यहाँ पे नहीं गिरा। नहीं गिरा, बिल्कुल नहीं गिरा। पुल के नाम पे कुछ काम हुआ है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। पुल के नाम पे जो अनाउंस भी हुआ था, घोषणा बहुत कुछ हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ है। घोषणा बहुत कुछ हुआ, लेकिन नहीं आए ना, कोई देखने नहीं आए हैं। तो खाली रेवतीपुर का ब्लॉक का प्रमुख जी मुकेश राय, वही पैसा भी दिलवाने का काम किए हैं और वही सब कुछ किए। बाकी कोई उतना कोई यहाँ आया नहीं आया। कितना पैसा आया था? 4 लाख से कुछ, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख। हाँ आ गया है। वो दूसरे दिन दिलवा दिए, पैसा तो दिलवा दिए, लेकिन ये जो पुल का काम है ये नहीं हो पाया। अच्छा कितने 7 लोग सुनने में तो 7 लोग मरे थे, जिसमें बच्चे भी थे। कितने बच्चे? 5 बच्चे और 2 आदमी थे। जवान 1 आदमी था, वो बाप उसका है और बेटा दोनों मर गए। एक ही परिवार के बाप बेटा दोनों। एक तरफ से मानिए तो परिवार खत्म हो गया। हाँ, उसका परिवार खत्म हो गया। अब आप सोचिए कि जिस गांव में 7 लोगों की मृत्यु हो जाएगी, उस गांव का दिल दहल जाएगा।
सबसे बड़ी बात, 7 लोग चले गए लेकिन किसी एक गांव के 7 लोग मरते हैं लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी तक नहीं आते हैं, किसी का आगमन तक नहीं होता इस पुल को देखने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा, आइए दिखाता हूँ, मैं वो जगह आपको दिखा देता हूँ कि आप सोचिए कि ये वही वो जगह है जहाँ पे पुल, जहाँ पे जो नाव दुर्घटना हुई थी, उसी जगह पे नाव की दुर्घटना हुई थी। लेकिन दुर्घटना होने के बाद 7 लोग की मृत्यु होती है, लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, सब कुछ का पुल बनेगा, हर चीज होगा, लेकिन आज तक एक ईंट नहीं गिरा। यही तो हाल है यहाँ का कि गांव के लोग हैं क्या कर लेंगे। हालांकि सुनने में आ रहा है कि पुल, बहुत बड़ा पुल बनेगा। अरे बड़ा कहने से थोड़ी ना हो जाएगा, पहले बनवाना शुरू कीजिए, ईंट गिराना शुरू कीजिए। जब कुछ गिरवाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। पिछले साल 31 अगस्त की घटना थी 2022 में, उसके बाद 1 साल आज 2 महीना लमसम हो गया। अच्छा 1 साल 2 महीना लमसम हो गया ना। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग ग्रामवासी चाहते हैं कि इस सड़क में ये पुल जरूर बने, क्योंकि ये जो है नौली और अठाठा को जोड़ने वाली पुल है और इससे आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर ठीक वैसे तो नौली मौजा में पड़ता है। हाँ। तो हमको भी तो दुविधा होती है आने में। अच्छा मतलब आप उस पार हैं। हाँ। घर दिखा दीजिए। अब मेरे को कह रहा हूँ दिखाइए, देखिए वो घर दिख रहा है आपको ना, जूम करिए, घर दिख रहा है आपको ना, देखिए वही घर है, देखिए वही घर है। अब दिखाइए। अच्छा भैया तो आप हमेशा गांव में आने में अगर बाढ़ समय तो फिर आपको परेशानियां होती? हाँ, जिस दिन घटना भी हुई थी उस दिन भी मैं गांव के अंदर ही आया था, लेकिन जाने के समय मुझे मतलब रात हो गई। इधर आइए। मतलब कि आपका घर वो दिख रहा है। अगर बाढ़ आती है तो फिर उसके बाद तो आपका जाना आना फिर बाधित हो। हाँ, बिल्कुल बाधित हो जाता है आना जाना। फिर नाव का ही एक सहारा रहता है, अगर पुल बन जाती है तो नाव से आने जाने। तब तो जिस दिन घटना होगी तो नाव में तब कोई बैठेंगे नहीं लग रहा है। नहीं, अब क्या बैठेंगे, अब तो हमको तैरने भी तो नहीं आता है। जो तैरने आता है उनको सुविधा होती है, वो तैर के चले जाते हैं, लेकिन हमें तो वो भी नहीं आता, तो हम कैसे जा पाएंगे। अच्छा सरकार या फिर अधिकारी उनसे क्या क्या दरख्वास्त करना चाहिए? सरकार से और अधिकारी से यही कहेंगे कि एक बार आके घटना स्थल को देखें, अगर उनको लगे कि यहाँ कुछ काम होना चाहिए तो बिल्कुल कराएं, अगर लगे कि न कराने लायक है काम। लेकिन अगर आएंगे तो लगेगा कि काम करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि एकदम इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति अगर होगी तो कराएंगे। सबसे बड़ी चीज इच्छा शक्ति है। नहीं होगी तो फिर तो कागजों में काम हो ही रहा है। होगी तो कागजों में तो काम हर जगह हुआ है, उसको कौन रोक सकता है। अब सोचिए दोस्तों कि ये हाल है। कहाँ जा रहे हैं? अरे वो उधर जा रहे हैं, वो उस पर पुल में हाँ। काम करने। जी। अभी तो बाढ़ नहीं है, ठीक है, अच्छा काम चल जा रहा है। बाढ़ में कैसे जाते हो? बाढ़ में पानी हिल कर जाते हैं इस तरह। हाँ। और यहाँ पे पानी तो पूरा भर जाता होगा। हाँ भर जाता है। तो नाव से जाएंगे? हाँ नावी से पार करेंगे। अब तो दुर्घटना हो गया था नाव से। मन करेगा चढ़ने के लिए? कभी नहीं ना? कभी नहीं। अभी तक पुल नहीं बना? नहीं। अब आप सोचिए कि अभी तक पुल का एक ईंट तक यानी कि नींव तक नहीं डाला गया। ये हाल यहाँ का है। अठाठा गांव जो कि रेवतीपुर क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि मुहंदाबाद क्षेत्र जो है वहां पे ये पड़ता है। रेवतीपुर ब्लॉक है, गाजीपुर जिला। लेकिन यहाँ पे जो दुर्घटना हुई थी ना, शायद ही कहीं ये दुर्घटना हुई होगी। यानी सोचिए कि एक नदी, सिर्फ नदी में, ये एक नदी है कह सकते हैं जो पानी आता है गंगा जी का, उस नदी में, गंगा जी में दुर्घटना होती है, लेकिन इस नदी में दुर्घटना हो गई। इतनी बड़ी दुर्घटना, किसी के ना सर पे एक जू तक नहीं रेंग रहा है इस खबर को लेकर के, इस जानकारी को लेकर के। इतना दुष्कर्म किया जा रहा है। ये कुछ लोग सब बातें करेंगे, जानेंगे कि आखिर में जल्द से जल्द जो पुल चाचा चुका है बनने के लिए कितना परेशानी हो रहा है आपको जाने में? हमेशा बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, बातों से काम ठीक है, अभी तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बाढ़ में कहाँ बैठे हैं? बाढ़ में कहाँ, घर में घेराबंदी में रहते हैं। घेराबंदी में ना? हाँ। जेल की तरह कैद की तरह। हाँ, कैद ही होते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहिएगा, आश्वासन देते हैं, अब चले जाते हैं। चले जाते हैं। चुनाव आ रहा है तो फिर आएंगे। चुनाव आ रहा है। चुनाव तो आ ही रहा है। और वोट भी हम लोग उन्हीं को देंगे। लेकिन अब भाई बगल में हम लोग आशा यही है कि हम लोग का कम से कम ये पुल बन जाए। दिल है कि हम देंगे ही वोट, लेकिन बस आश्वासन दे रहे हैं, काम तो करवा दे। काम नहीं करवाए, अब वही दिक्कत है कि फिर बाढ़ आएगा, फिर 2-4 आदमी मरेंगे। अब पक्का मरेंगे।
इसमें कोई ये इंतजार किया जा रहा है कि फिर बाढ़ आए फिर लोग मरे। हम आए आश्वासन दे और फिर पोस्टमार्टम करे और मुआवजा में पैसा दे दे। मुआवजा में पैसा देने से किसी की जिंदगी थोड़ी ना बच पाएगी। आपको ये करना चाहिए कम से कम यहाँ का पुल बन जाए और फिर उसके बाद यहाँ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पुल और रोड हरजन बस्ती है और गांव के सारे लोगों का भी आगमन यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पे नौली चले जाएंगे आप, अगर अच्छा से अगर पुल अगर रोड बन जाता है तो आप नौली सीधे चले जाते हैं। लेकिन कम से कम इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ जो दुर्घटना हुई थी इससे पहले बाढ़ आने से पहले ये रोड बनके और पुल बनके तैयार हो जाए। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आप जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी उनको यहाँ पे भेजें और यहाँ का जायजा लें कि आखिर में कैसे काम किया जाए और काम को जल्द से जल्द चालू कराएं। मैं संतोष साथ कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।